अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। कहते हैं ख़वातीन एक घर को चलाती हैं, एक घर का निज़ाम बरकरार रखती हैं, लेकिन आजकल वो ज़माना नहीं है कि एक इंसान घर चलाए, यानी कि शौहर या बाप घर चलाए। तो दोनों को मिलके, ख़वातीन को और मर्द हजरात को मिलके आजकल शाना बशाना चलना पड़ता है। बिल्कुल, मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं सभी। और ख़वातीन, वो जो पुराना वक्त था ना कि ख़वातीन घर में बच्चों की देखभाल कर रही हैं और चीज़ें, अब तो मर्दों के साथ वो बाहर जाती हैं, जॉब भी करती हैं। तो इस वजह से मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मार्जिन बहुत ज़्यादा ख़वातीन को मिलना चाहिए। ठीक है, कैमरे पे बोल रहे हैं आप, कैमरे के कंसिडर करना चाहिए ख़वातीन को और उनका हाथ बटाना चाहिए। तो ये इशू हमने, सही बात है। वैसे आप हमेशा ये बात करते हैं, तो आज इसी इशू पे हमने मधु किया है अस्मा सैफ को। वर्किंग वुमन है, टीवी आर्टिस्ट हैं, 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, 17 साल और 10 साल की, और फूड बिजनेस भी देखती हैं। साइमा जाफरीन है हमारे साथ, हाउसवाइफ है, यू वर्क फ्रॉम होम, 2 बच्चे हैं, एक 20 साल की बेटी है और 18 साल के साहबजादे हैं, और इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं और आर्ट डायरेक्टर भी हैं। तो भाई ये तो अनबिलीवेबल बात हो गई कि वर्किंग के साथ साथ मदर्स भी हैं, हाउस वाइफ्स भी हैं, सारी जिम्मेदारी आप निभा रही हैं। भाई ये सुपर वुमन कैसे हैं आप बताएं। सुपर वुमन का तो कभी सोचा नहीं था। जब शादी हुई तो ये नहीं था कि जॉब करेंगे या फिर इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी कि बच्चे, घर, जॉब, सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जब अपनी फील्ड में मैं आई एज अ टीवी आर्टिस्ट, तो टीवी आर्टिस्ट की जो टाइमिंग, हमारी कॉल टाइम होता है लाइक 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, यानी कोई टाइम ही नहीं है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कोई टाइम नहीं है। हाँ, और फिर आपका इवेंट हो या फिर कोई ऐसा इवेंट हो उन्हीं लोगों का, तो वो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम 10 बजे जाएंगे घर, हमें फिर अब उनके हिसाब से चलना है। चाहे 12 बज जाए, रात के 3 बज जाए, तो हमें उनको मैनेज करना है। तो कैसे मैनेज करती हैं टाइम अस्मा? फिर साथ में 2 बच्चियां, और फिर उनको अच्छी तरबियत देना, उनकी एजुकेशन। मेरी बड़ी बेटी IVS में है और उसका 3रा साल है, वो आर्किटेक्चर कर रही है। अरे उनके छोटी तो 2 और बेटी साल रहते हैं। 10 साल की है और वो 6th क्लास में है। दोनों के खाने को मैनेज करना, दोनों की चीज़ों को मैनेज करना, पढ़ाई को मैनेज करना, फिर वो हमें रिजल्ट भी देना। देखिए, ज़्यादातर वर्किंग वुमेन क्या होता है कि वो बच्चों अपने काम को मेंटेन रखने के चक्कर में घर उनका स्पॉइल हो रहा है। तो आप कैसे मैनेज करती हैं अस्मा? दैट्स द गोल्डन अपनी क्वेश्चन। नींद की कॉम्प्रोमाइज करके करती हूँ। क्योंकि बच्चे आइसोलेटेड भी फील करते हैं ना कि आप बाहर गई हैं तो उसको फिर टाइम कितना देना है। हाँ, डिफ़िकल्टी तो मुझे भी आती है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आती। क्यों, सुबह अगर मुझे उठना है तो रात जल्दी उठना है। अगर 6 बजे उठना है तो लाइन में 4 बजे उठ जाऊँ। 4 बजे उठ, अब आप बताएं, अपनी नींद की इतनी कंप्रोमाइज़ करना कि सुबह, रात में आप 12 बजे आ रहे हैं और सुबह आप 4 बजे उठ के बच्चों के लिए जो वो उन्होंने दोपहर में खाना है उसको मैनेज कर रहे हैं। तो कितनी, हर चीज़ मेड नहीं कर सकती। जो हम मदर्स कर सकते हैं वो मेड्स नहीं कर सकती। मेड्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती। तो कितना मुश्किल लगा आपको इन दोनों चीज़ों को टैकल करना, हैंडल करना? ऑब्वियसली द ग्रोइंग चिल्ड्रन, अभी तक अभी उनकी यूनिवर्सिटीज़ और ये सारे दिन हैं, कैसे कर लेती हैं? स्केड्यूल्स बनाती हैं, फ्रिज पे लगे हुए होते हैं। सरवत अभी तो चल ही रही है ना, चैलेंजेस चल रहे हैं, मतलब हर दिन। और सबसे बड़ी बात, अगर मियाँ आपके सपोर्टिव हो ना तो बहुत अच्छा हो जाता है। मेरे हस्बैंड सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा है। देखिए, लेकिन मियाँ की नहीं, रोटी ये नहीं बना सकते ना। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो उसको पूरी तरह लुक आफ्टर नहीं कर सकते। अगर बच्चे की एजुकेशन, मदरसा हो गया या फिर ट्यूशंस हो गए या स्कूल हो गया, तो तीनों चीजें वो मैनेज, वो पिक एंड ड्रॉप होता है। मैं फीस दे रहा हूं, मैं पैसे कमा रहा हूं। आप लोग ये समझते हैं, आपके जो अच्छे मर्द होने की डेफिनेशन ये है कि डिश वॉशिंग भी कर रहा है आदमी। देखिए, मल्टीटास्कर तो होना चाहिए ना, बिकॉज पेरेंटिंग जो है वो सिर्फ बिल्कुल सीरियस रह के पाकिस्तान से बाहर ही नजर आता है कि पेरेंटिंग, को पेरेंटिंग दोनों पेरेंट्स करते हैं। साइमा, आप बताइए, आप घर से बिजनेस करती हैं, यू वर्क फ्रॉम होम, तो रिलेटिवली चीज़ें थोड़ी आसान होती होंगी आपके लिए? कैसी जर्नी रही है? बिल्कुल, इनकी बात को मैं आगे लेके चलूँगी कि मेरी यही लाइफ थी कि 9 to 5 और कभी कभी घर पहुँचते हुए 7। तो ट्रैफिक में या एक्स्ट्रा काम और इस तरह, उसमें क्या था कि बच्चे तो निगलेक्ट हो ही रहे थे, क्योंकि मैं जितना अर्न कर रही थी उसका 60% मैं मेड को दे रही थी। और फिर मुझे मेरे बच्चों के ग्रेड कम आने शुरू हो गए, तब वो छोटे थे। अब तो माशाल्लाह वो ग्रोइंग हैं तो अपना वो देख लेते हैं। लेकिन मुझे एक टाइम पे मैं पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं उनकी अटेंड कर पाती थी। मैं बहुत सारे ऐसे इवेंट थे जिनमें मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ता था। फिर एक स्टेज ऐसी आई, मैंने रिज़ाइन कर दिया। मैं बड़ी अच्छी फर्म में थी और मैंने शुक्रिया के साथ रिज़ाइन किया और मैंने एज अ हाउस वाइफ
सोचा तब था कि मैं एज अ हाउस वाइफ ही लेके चलूँगी, मुझे कुछ नहीं करना। उसके बाद वही बात कि अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव हों, अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड सपोर्टिव हो ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि देखें ये जो लाइफ है ना, इसमें बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं जो कि पार्ट ऑफ द लाइफ होते हैं। उनको कैसे लेके उनमें से निकलना है, वो आर्ट ऑफ द लाइफ है। तो हर जो हाउस वाइफ है उसको ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए। अगर हाउस वाइफ रहते हुए हर वक्त रोना, हाय ये वो काम, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। हमारी कितनी मेजॉरिटी हाउस वाइफ हैं जो कि सब काम करती हैं, उनको एट द एंड फील होने लगता है कि वो तो पता नहीं क्या, यानी कि कुछ भी नहीं है। वो एग्जैक्टली वो अपने आप को इतना निगलेक्ट कर रही होती हैं कि वो अपने आप को बिल्कुल जीरो समझ रही होती हैं, हालांकि वो जीरो घर के साथ ना लगे तो वो कुछ भी नहीं है, नथिंग। कितना जरूरी है ना करना भी एक औरत के लिए कि मैं आज यहाँ नहीं जाऊंगी, मैं ये काम नहीं करूंगी। क्योंकि आप जैसे अब मेरा था ना, मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो मेरे अपने ऊपर होता है। मैं अपने क्लाइंट्स को वर्क फ्रॉम होम क्या करती मैं देखिए, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, ठीक है, उसमें सारा पूरा 3D 2D एनिमेशंस, उसके अलावा आर्ट डायरेक्शन में करती हूँ, पूरी सेट डिजाइनिंग, सारी चीज़ें। अब मेरे पास ना जॉब में टाइम नहीं था मेरे लिए सोचने का। मैं जब घर से काम कर रही हूँ तो मुझे अब बच्चे भेज दिए, थोड़ा सा टाइम, जैसे सारी खवातीन को मैं कहूँगी एक अपने लिए ना मी टाइम निकालें। मी टाइम 10 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, जितना आप निकाल सकते हैं, उसमें आप सोचें कि आप अपने लिए क्या कर सकती हैं। जब आप अपने लिए सोचेंगे ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब मेरे पास वो जो मी टाइम मेरा होता है, उसमें मैं फिर आइडिया सोचती हूँ। कभी कभी खाना बनाते हुए भी आइडियाज आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें क्रिएट हो रही होती हैं। अच्छा, हमारी सोसाइटी में बड़ा ये है अस्मा के मी टाइम तो मतलब कि आप बड़ी सेल्फिश हैं, आप बड़ी सेल्फ सेंटर्ड हैं, आपको लगता है आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो ग्रोइंग एज चिल्ड्रन वी वर टॉट कि भाई अपने आप पे ज्यादा तवज्जो नहीं है। तो किस तरह उसको जस्टिफाई करती हैं आप? अपने लिए निकालती हैं मी टाइम? बिल्कुल मैं मी टाइम निकालती हूँ। लाइक जैसे मुझे जो पसंद है, कुछ भी हो सकता है, मैं खाना मुझे पसंद है, रेस्टोरेंट जाना पसंद है, घूमना पसंद है, लेकिन इनकी बात कि अब ये उस टाइम पीरियड्स उन्होंने अपना जॉब छोड़ के घर पे, अब वो खुद से एक डिसीजन पावर अब इनके पास है। मेरे डिसीजन पावर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है एक प्रोडक्शन हाउस से। भागते रहना है, ठीक है, मुझे मैंने मेरी और साथ में मैंने अभी एक फूड बिजनेस स्टार्ट किया कुछ साल से पहले की बात। ये तो अच्छा किया। मैं अपनी डिसीजन अभी खुद नहीं ले सकती, खुद से नहीं कर सकती। हाँ, ये अपनी डिसीजन खुद से ले सकती हैं क्योंकि उन्होंने वो टाइम छोड़। तो कहीं ना कहीं गिल्ट होता है कि बच्चे सफर कहीं ना कहीं करते हैं। गिल्ट तो बिल्कुल करते हैं, गिल्ट होता है। जैसे इन्होंने कहा कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग अभी मैंने रिसेंटली अटेंड नहीं की, रीजन यही था कि मैं शूट पे थी, तो ये गिल्ट होता है, लाजमी सी बात है। सोसाइटी का साथ देना कितना जरूरी है साइमा फॉर अ वर्किंग वुमन टू मल्टीटास्क? और एट द सेम टाइम हम ये सवाल मर्द हजरात से क्यों नहीं पूछते कि आप वर्किंग मैन हैं तो आप अपनी फैमिली को कैसे टाइम देते, उनको कैसे सपोर्ट करते? ये बाइफिकेशन कब खत्म होगी? अच्छा, ये मैं आपको बात बताऊं, जो हमारी जनरेशन थी ना या हमसे पहले की थी, उनमें ये चीज़ थी कि मैन और जो घर की औरत है वो घर की औरत, भले वो बाहर भी कर रही है, लेकिन आप घर आके ये नहीं कह सकते कि मैं काम करके आई हूँ। आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है कि सारे घर को लेके चलना है, ठीक है, अपना सारा वो करके। तो ये दोनों का ही काम है। लेकिन हमारी जनरेशन के बाद वो बच्चे जो देख रहे हैं ना, अब बहुत चेंजिंग आ गई हैं कि हम जो हमारे सराउंडिंग के लोग हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, तभी तो हम आज यहाँ पे हैं। मेरे ख्याल में मैं ऐसी ना होती। इसमें इस सारी जद्दोजहद में इमोशनल नीड्स का क्या, उसको रिकग्नाइज किया जाता है फैमिली में? जो खवातीन बाहर काम करती हैं, जैसे आप भी काम कर रही हैं, आप काम कर रही हैं, तो वो रियलाइजेशन है अभी मुआशरे में या नहीं? अभी नहीं आई है खानदान? बिल्कुल है। मुझे तो लगता है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। अगर पिछले एरा की बात किया जाए कि औरत बाहर काम करके आ रही है तो उसको इतना सपोर्ट नहीं किया जा रहा, इतना देखा नहीं जा रहा। लेकिन आज के दौर में मुझे लगता है कि हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि एक गाड़ी नहीं, मियाँ अकेला सपोर्ट नहीं कर सकता घर को, औरत ने सपोर्ट करना है। तो जब एक दूसरे की सपोर्ट, एक दूसरे की चीजों को देखेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो ही तो घर चलेगा ना। अगर वो मियाँ के घर में चीखने लगे कि भाई तुम ये क्यों करके आई हो, लेट आई हो, या फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो फिर मैं जो काम कर रही हूँ बाहर और वो फिर तो मुझे अफेक्ट होगा मेंटली कि यार मैं तो इतना कर रही हूँ घर के लिए और ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अब ये चीज नहीं है, इसकी बेसिकली वजह हमारे मुल्क की महंगाई। बिल्कुल भाई, एक छोटी सी कुछ मैं रीड करना चाह रही हूँ। लोग कहते हैं शी इज सो लकी
तो हमारा ये जवाब है नो डार्लिंग, शी वर्कड हार्ड, शी स्टेड अप लेट, शी लॉस्ट पीपल अलोंग द वे, शी क्राइड herself to sleep, she ignored the critics, she invested in herself, she wanted to quit countless times but she didn't. Exactly. So thank you for तालियां। thank you for not quitting. आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं आपका दिल भी से वही शुक्रिया। बात कर रहा हूं कि आपने बहुत बेहतरीन बात आसमा सैफ आपका भी बहुत शुक्रिया, साइमा आपका भी बहुत शुक्रिया। यही बात है कि भाई मी टाइम निकाले और वी टाइम भी निकाले फिर उसके साथ साथ। मी और वी, हाँ, yes. मी अगर मी तक ही रह गया तो फिर वी सफर कर भी जाएगा। सफर कर जाएगा। तो भी और ये बहुत जरूरी है। पूरी जो घोड़े की रेंज है, जो मेंटल या इमोशनल अपब्रिंगिंग और वेल बीइंग ऑफ द फैमिली है, वो खवातीन नहीं बल्कि मर्द हजरात के भी हाथ में है। और मर्दों को सांस लेने का मौका लेके चले।